वाला एक मिनट मेरी गल सुनो। सुनाओ जी। सुक्के टुकर पीस के बच्चों को खवाए। सुक्के टुकर पीस के क्यों नहीं से पूछेगा 3 महीने पेंशन बंद की है इस पैसे नाल ही आटा लेंदे सो जी। आटा लैन गया तो 1200 ते पता कितने 100 रुपए तोड़ा करता है। हाँ घ्यो लैन गया 300 ते 40 रुपए का घ्यो का पैकेट है। चीनी 110 रुपए किलो वे जेडे उन्होंने दौर तो भावें चोर सन लेकिन 50 रुपए किलो चीनी मिलती सी। सुक्के टुकर पीस के खाते ने बच्चे लोग खवाए। कोई होर सहारा कोई सहारा मेरे बच्चे ने 2 बेटे ने बखरे ने और आप मजबूर हो गए हैं जी। और 3 महीने से कितनी पेंशन कितनी है? 12,000 रुपया जी। 12,000 में नहीं गुजारा होता, लेकिन इसके बावजूद आटे का थैला आ जाता है। आटे का थैला आ जाता है। किलो 2 किलो दाल आ जाएगी, बाकी चीजें आ जाएगी। कोई मिलता नहीं, हमें खुश होकर मिलता कोई नहीं है कि गरीब है, इससे क्या मिलना है। इसके घर कौन जाएगा कि जिसने घर में जाके चाय नहीं पिलानी, जिसने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਪੀਸ ਕੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਫੀਸੋਂ ਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਪੱਖਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7,000 रुपया। बेटी के जहेज के लिए आपने एक पंखा खरीदा हुआ था, बिजली का बिल आ गया तो पंखा बेच के बिल दिता बिजली का। मुझे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के हवाले से नहीं कहना, मुझे वजीर ट्रांसपोर्ट से कुछ नहीं कहना, वजीर आला पंजाब से कुछ नहीं कहना, मुझे आप लोगों के ज़मीर को आवाज़ देनी है। आप लोगों के ज़मीर को आवाज़ देनी है। 8,900 रुपये पेंशन, 10,000 रुपये पेंशन, 12,000 रुपये पेंशन। उम्रें जो हैं इनकी उम्रें जो हैं 70 साल जो हैं यहाँ पर हो चुकी भी हैं, और ये 3 माह से यहाँ पर जो पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल रही। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 लोग नहीं हैं, यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और मैं आपको नाज़रीन ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिखाइएगा, मैं ये देखिएगा, ये देखिए इनकी ये क्या करेंगे अगर आप इनको पेंशन नहीं देंगे। क्या कहेंगे आप इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से? मैं कहूँगा कि मेरे 10-12 बेटे हैं, बच्चे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली, हम भूखे प्यासे हैं, और ये 3 महीने की पेंशन जो है बकाया है। यहाँ लोग जो हैं दुकानों वाले वो हमें उधार भी नहीं देते, हम क्या करें? हमारे पास 3 कनाल ज़मीन है, वो बेच दें और इनके बच्चों को दुआएं देंगे कि बाद दुआएं देंगे जो अभी वज़ीर हैं या अमीर हैं या मुशीर हैं। हमारी बात दुआएं ना लें, हमारी दुआएं लें। आप इस नारे को नहीं समझ सकते। मर गए भुखे का नारा जो है ये शायद बहुत सारे पॉलिटिकल मकासद के लिए भी लगाते होंगे, वो भी लगाते होंगे जिनकी तनख्वाहें शायद 50-50 60-60 हज़ार हों, लेकिन मर गए भुखे का नारा जिसकी 12,000 पेंशन है और 3 महीने से नहीं मिली, वो से दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे इर्द गिर्द जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो 1996-97 में रिटायर कर दिए गए थे, जबरी रिटायर कर दिए गए थे, और महकमा ख़त्म कर दिया गया था पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का। इसके कोई 17 मुकामात पर डिपो थे, और वो डिपो जो थे उनकी अरबों रुपए की ज़मीन थी। अगर आप सिर्फ लाहौर में ही देखें तो आपको गार्डन टाउन में, आपको LOS में, लाहौर ओमनी बस सर्विस, बल्कि LOS मशहूर है मजांग चुंगी के साथ इचरे के दरमियान में, जो वहाँ पर गार्डन टाउन के अंदर यहाँ पर जो थी अरबों नहीं बल्कि खरबों कह सकते हैं आप, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो सारी सरकार के पास गई। सरकार ने इन लोगों की शुरू में 288 रुपये पेंशन लगाई, 288 रुपये। चले वक्त गुजरता गया, बाद में शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, पेंशन 6,000 रुपये हो गई, पीपल्स पार्टी का दौर आया,
12,000 रुपये हो गई। और उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर गुजरे हुए आप उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद एक फिर मुस्लिम लीग नून का दौर आया, उसके बाद दोबारा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पहले खैबर पख्तूनख्वा में थी, अब मरकज़ में और पंजाब में भी हुक्मरान है, लेकिन इनकी पेंशन कितनी बढ़ी 10%। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बढ़ी हुई 10% बढ़ी हुई पेंशन भी 3 माह से घरों में नहीं जा रही। अब इशू ये है, असल सवाल ये कैसे गुजारा हो रहा है सर आपका? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी। दुकानदार चीज़ें देने से मना कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं पिछले पैसे दो फिर आगे देंगे, हम 3-3 महीने तक तो इंतजार नहीं कर सकते। दुकान का किराया, वो कहते हैं हमने दुकान का किराया भी देना है, हमें पैसे दो पूरे, तो फिर सौदा ले जाओ। हमने बिजली के बिल भी जमा कराए, 10,000 रुपये बिल आ जाता है, कभी कहीं से लेके जमा कराते हैं। खाने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, बड़ी मुश्किल है। किराया देने के लिए मुश्किल पड़ गई है हमारे लिए। आप लोग आज यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज के लिए मौजूद हैं। ये पीछे ट्रांसपोर्ट हाउस है, आप लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी से बात नहीं की? करते रहे 10 दिन से राब्ता कर रहे हैं, बल्कि 1.5 माह से कर रहे हैं। वो कहता है जी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं है। हमारे 58 डिपो हैं पंजाब में, 58। एक मिनट, ऊपर से क्या ऑर्डर नहीं है? कहता जी एक मिनट, सेक्रेटरी वो कहते हैं सेक्रेटरी फ्रांस अपना फ्रांस के तरफ में ऑर्डर नहीं है कि आप इनके चेक पे दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि हमारी 19.5 करोड़ रुपए किराया आ रहा है, पेंशन 4 करोड़ है सर। बेवा दवाई के पत्ते लेके दर बदर फिर रही हैं, भीख मांग रही हैं, बेवा दवाइयों के लिए तरस रही हैं। इन जालिमों को शर्म नहीं आ रही, बगैर बेहिस हो गई है। इनको थोड़ी सी रत्ती पे शर्म हो, डूब के मर जाए कि 14,700 मुलाजिम था सर, 4200 रह गया जिंदा। बेवा बढ़ गई हैं, बेवा झोलियाँ उठा के उनको बदवाएँ दे रही हैं। कई बेवा कहती हैं हम लोगों के दर पे जाते हैं, ये पत्ता लो, में दवाइयाँ ले दो, ये सिरप ले दो, ये ले दो। ये डाकू राज ऊपर बैठे जो खा रहे हैं, टके का काम नहीं करते, सुबह शाम में AC कम में बैठते हैं। तो कहते जी मैं 2 लाख से गुजारा नहीं होता, 8-8 लाख पे ये डाकू तनख्वाह ले रहे हैं, 8-8 लाख रुपया, और हमें 12,000 तक कोई शर्म नहीं आती। 8 लाख तनख्वाह ले लेते हैं जी, 12,000 देने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये बेशरम हो गए हैं, बेहिस हो गए हैं, शर्म आनी चाहिए। थोड़ी बहुत शर्म है। ये बेवा का ख्याल कर ले, चलो बुरा तो छोड़ो, बेवा का ख्याल कर ले, जिनके छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए कुछ चीज नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 70 साल वाला कोई ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੋਨਸ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਘਰ ਖਾਣਾ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਟੈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸ਼ੇਕ ਹਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਲਾਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। 253 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ 253 ਦਸੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1901 ਦੀ ਕਰੇ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 97 ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 2 ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ 17,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ 17,000 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ? बिल्कुल नहीं, ये साथ में जुल्म करते पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, आप पेंशन लेने के लिए आई हुई हैं, क्यों नहीं मिल रही पेंशन? कोई राब्ता? ये भाई इतना जलील कर रहे हैं, ये हद से ज्यादा। 3 माह हो गए हैं, सुबह शाम यकम को आ जाए, यकम को आ जाएगी। 3 माह हो गए, हमारा किराए का मकान है, हमारा मकान इतना जलील कर रहे हैं। आपको कितनी पेंशन मिलती है? मुझे मिलती है 8,900 रुपया। 8,900 रुपया सिर्फ 8,900 रुपया? वो बहुत बड़ी है, ये तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। वो 8,900 रुपया भी, उसमें से 50 कम है, उसमें से 50 रुपये कम है। और आप 3 महीने से यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं, यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके भी पेंशन का इशू है जी? पेंशन नहीं मिल रही? 3 महीने से दलील कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, गरीब बंदे आ, असी लैने हो, असी खानी। हुण इन्हां नूं चाहिदा कि गरीबां दा साथ करना, आपकी दरदी करनी। 3 महीने हो चले, शर्म नहीं आती बहन को, ये इतने पैसे बना रहे हैं, जो हमारा बंद वो ही नहीं दे रहे हमारे, वो तो दे हमें, हम तो नहीं कहते इतना कर दो, हमारा इतना कर दो। बढ़ाने का तो आप कह ही नहीं रहे, अब तो कह रहे हैं जो हमारे हैं, जो हमारा हक बनता है वो दे दें, जो हक बनता है वो दे। कोई नाज़रीन यहाँ पे कोई बहुत बड़ी यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा, कोई ये नहीं कहा जा रहा यहाँ पर कि कोई हमें लाखों रुपया दे दिया जाए, हमें ये मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी बुजुर्ग, ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं 8,900 रुपया इनको मिलता है, उसमें से भी 50 रुपये कम मिलते हैं।
आपको क्या पता कि 1-1 रुपए की अहमियत क्या होती है, और वो भी नहीं मिल रहा, वो भी मेरा 3 माह का मेरा किराया हो गया है, मालूम मकान नजलील कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने, जिन्होंने मकान किराए पे दिया हुआ है और छोटा सा घर होगा, वो भी तो अपना उसी से खर्च चलाते होंगे बिल्कुल, ना। उनका भी कोई ना बिल्कुल कोई सही। होएगा। यहाँ पर